What are tides and basic causes of tides? Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is tides. इस चैप्टर के अंदर हमने देखा व्हाट इज़ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पुल, कि ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरह से स्पेस के अंदर चीज़ें मूव करती हैं. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइड्स. टाइड्स आर बेसिकली राइज एंड फॉल इन द सी लेवल्स अराउंड द कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन के अराउंड जो सी लेवल के अंदर राइज और फॉल होता है, जो चेंजेस आती हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है, इसको कहा जाता है टाइड्स. इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइड्स. कॉजेज ऑफ टाइड्स में सबसे पहले आ जाते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़. जितनी भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स डेवलप होती हैं. अब कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले और बेसिक चीज़ आ जाती है मून. तो इसका मतलब हुआ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून, मून की ग्रेविटी की वजह से जो टाइड्स हैं वो डेवलप होती हैं. मून की ग्रेविटी बेसिकली अफेक्ट करती है सी लेवल को. सी लेवल को किस तरह से अफेक्ट करती है? सी लेवल के अंदर वाटर का चेंज आता है, कभी वाटर के अंदर राइज और कभी फॉल एग्जिस्ट करता है. ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ मून, मून की चेंजेस की वजह से बेसिकली एग्जिस्ट करती है टाइड्स. टाइड्स के अंदर क्या होता है? चेंज इन द सी लेवल, राइज और फॉल होता है. उसके अंदर कभी राइज आ जाता है और कभी फॉल आ जाता है. अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम के अंदर आपको अर्थ है, अर्थ है और अर्थ के साथ मून है. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अर्थ के अराउंड वाटर की कुछ लेयर्स हैं. कुछ एरियाज अर्थ के अराउंड ऐसे हैं जहाँ पे लो लेवल ऑफ वाटर है, और कुछ एरियाज अराउंड द अर्थ ऐसे हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ वाटर है. वाटर का लेवल ज़्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे टाइड्स ज़्यादा बनती हैं. और वाटर का लेवल लो कहाँ पे होता है? जहाँ पे लो टाइड्स होती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मून की ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा टाइड्स बनेंगी और वहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा. तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जिस साइड पे अर्थ की मूवमेंट के अगर आप देखें तो अर्थ के साथ मून नज़र आ रहा है आपको, उसी एरिया के अंदर आपको हाई टाइड्स नज़र आ रही हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि मून की ग्रेविटी की वजह से वाटर की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करती है, टाइड्स भी इंक्रीज़ करती है और वाटर का लेवल भी इंक्रीज़ करता है. आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखना है. जहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पे टाइड ज़्यादा होंगी, और ये बनती क्यों है? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून. इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एज अ मैग्नेटिक फोर्स. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.